नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो आज का टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री और ये रहेगा कि त्रिकोणमिति अनुपात इनको कैसे निकाला जाता है, आज इसके बारे में सीखेंगे। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो तो ऊपर लिख देते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात तो हम समझेंगे। तो पहले तो हमको एक ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो चलो हम एक समकोण त्रिभुज पहले बना देते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। चलो इसको नाम भी दे देते हैं ए बी, बड़े बड़े लिखता हूँ थोड़े से, ए बी और सी। ये जो बी एंगल रहेगा ये 90 अंश रहेगा और ये एंगल ए जो रहेगा वो थीटा रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय के रूल से जो 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है कर्ण, और ये जो एंगल होता है थीटा माना है, इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो बची भुजा है वो होती है आधार। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय भी हम लिख ही देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज पर बने कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष अन्य दो भुजाओं पर बने स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। चलो तो कर देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां तक दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो जब इनकी भुजाएं हमने मान ली हैं ए सी बी सी, तो इनको भुजाओं को रख देते हैं, इनकी मापों को। कर्ण है ए सी का स्क्वायर बराबर लंब है बी सी का स्क्वायर प्लस आधार है ए बी का स्क्वायर। ठीक, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय आ गई। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की ओर। चलो पहले तो निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये तो याद होनी चाहिए। तो लंब कितनी दी है लिख देता हूँ, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितनी दी है? BC, और कर्ण दी है AC। इसी प्रकार कॉज ऑफ थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार को हम AB से जान रहे हैं, AB बटे कर्ण है AC। ठीक, अब निकालते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार।
ठीक। लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है BC, आधार दिया है AB, ठीक। अब इसी हिसाब से हम निकालते हैं कॉट का। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक। तो आधार क्या दिया है त्रिभुज में AB बटे लंब दिया है BC, ठीक। सेक ऑफ थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ठीक। कर्ण दिया है AC और आधार दिया है AB। अब कॉसेक ऑफ थीटा बराबर निकालेंगे, कॉसेक ऑफ थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक। कर्ण दिया है AC और लंब दिया है BC, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इनके व्युत्क्रम संबंध देख लेते हैं। व्युत्क्रम संबंध, ठीक। साइन ऑफ थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा, ठीक। और सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, और कॉसिक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू 1 मिलेगी। कैसे? साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ बटे 1 मान लेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू 1। यानी कि कहने का मतलब ये जो मूल है, इस मूल का जो व्युत्क्रम है, अगर कॉस थीटा का सेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 1 ही आएगी। इसी प्रकार से टेन और कॉट, कॉट और टेन, सेक कॉस, कॉस सेक साइन, इन सभी का अगर मूल से इनके ये मूल रेशियो इनके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। और इनके दो फार्मूले और होते हैं, इनके दो। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब हम निकालेंगे ये जो फार्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम ये निकालने वाले हैं, ठीक। अब देखिए कैसे ये निकाले जाते हैं, तो इसको साफ कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम साफ कर रहे हैं इसको। चलो साफ कर दिया। इसके पहले दो मूल हम लिख लेते हैं जो अभी लिखे थे। साइन थीटा इक्वल साफ नहीं हुआ है, सही से लग रहा पानी है। साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण। लंब दिया है BC, कर्ण दिया है AC, और कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण। आधार दिया है AB और कर्ण दिया है AC। ठीक, अब हम करेंगे क्या, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, मान लिया। अब हम इस समीकरण यानी कि इसमें भी और इसमें भी दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे, इसमें भी दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक, चलो तो स्क्वायर कर देते हैं, लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, चलो कर देते हैं स्क्वायरिंग। साइन स्क्वायर थीटा बराबर BC का स्क्वायर बटे में अलग अलग कर ले रहे हैं AC का स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार कॉज स्क्वायर थीटा बराबर AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। ठीक, कर दिए। अब दोनों की स्क्वायर करने के बाद में हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, चलो हम इनको जोड़ देते हैं। यहाँ प्लस का निशान लगाते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। चलो जोड़ देते हैं, तो यहाँ भी प्लस का निशान लगा देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर BC की स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर प्लस बचा क्या AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको भाई। पहले तो समीकरण 1 और 2 में दोनों तरफ दोनों पक्षों में स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दिया। इसके बाद दोनों को हमने जोड़ दिया प्लस का निशान लगा के, बराबर के उस तरफ वालों को एक साथ और बराबर की इस तरफ वालों के एक साथ जोड़ के रख दिया है। ठीक, यहाँ बराबर का निशान लगाते हैं। अब इनका हम लासा ले लेते हैं। तो लासा क्या आएगा भैया, AC, क्योंकि हर बराबर है दोनों के तो अंश जुड़ जाएंगे। तो जोड़ देते हैं BC की स्क्वायर प्लस AB की स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये चीज़ हमको पाइथागोरस प्रमेय जो हमने लिखी थी उससे ये चीज़ हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो हम
यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक। तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी स्क्वायर दे रखी है, तो हम बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह ये वाला ए सी स्क्वायर रख देते हैं। तो रख देते हैं भैया, बटे ये पहले वाला ए सी का स्क्वायर है, ठीक। अब ये दोनों हैं बराबर, तो ये कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यही हमको निकालनी थी। ये पहला वाला इक्वेशन भैया निकल के आ गया आपके सामने। आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी प्रकार से हम सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को भी निकालने वाले हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो इसको हम साफ कर देते हैं। चलो ये तो हो गया साफ। अब ये वाली जो इक्वेशन है हम यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। 1 टेढ़ा हो जा रहा है 1। अब इस इक्वेशन में हम कॉज स्क्वायर भाग से कॉज स्क्वायर थीटा से हम भाग कर देते हैं दोनों पक्षों में, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के उस तरफ भी। तो लिख देते हैं डिवाइड बाई कॉज स्क्वायर थीटा बोथ साइड। ये इक्वेशन पहले 2 थी, इसको हम तीसरी मान लेते, ठीक। बोथ साइड इन इक्वेशन 3, ठीक। कर देते हैं भाग। तो भाग करेंगे, हर पद में जाएगा भाग, ठीक है, कॉज स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉज स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बटे कॉज स्क्वायर थीटा से भाग कर रहे हैं, बराबर 1 बाई कॉज स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है टेन स्क्वायर थीटा, होती कि नहीं होती है? सिंपली साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये स्क्वायर है तो वो स्क्वायर में चला जाएगा, यानी घात बराबर है अंश और हर में। साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉज स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो रख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस, ये अंश और हर दोनों बराबर हैं, ये कॉज स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉज स्क्वायर थीटा है, तो ये कट जाएंगे, तो आएगा क्या? 1, ठीक, बराबर 1 बाई कॉज स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई कॉस थीटा की वैल्यू सेक थीटा होती है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में हो जाएगा। 1 बाई कॉज स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। रख देते हैं भैया सेक स्क्वायर थीटा। ये वही वैल्यू आई निकल के, ये वाली निकल के आई। इसको इस तरीके से लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो इसको साफ कर देते हैं, अगला वाला निकालते हैं, ठीक। अभी हमने कॉज स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अब हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। लिख देते हैं
डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड। ठीक, चलो कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा ये दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें हर पद में यानी कि सभी प्रत्येक पद जो दिए हैं 1 2 3 तीनों पदों में हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने वाले। ठीक, तो कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिया है कॉज स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा और ये नीचे साइन स्क्वायर थीटा अंश और हर बराबर हैं तो ये कट जाएंगे आपस में, तो वैल्यू इनकी क्या आएगी 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का हमने भाग कर दिया, बचा 1, यानी कि मिला हमको क्या 1, 1 प्लस लगा दिया। अब कॉज स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, जैसे कि कॉज थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। इनमें 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है, तो सीधी सी बात इसमें 2 घात तो आएगी कॉट स्क्वायर थीटा, तो वही 2 घात लगा दी, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। इसमें नीचे घात दिए 2, अगर 1 की घात हम 2 करेंगे तो 1 ही आएगी, 1 की कितनी भी घात कर दो वो 1 ही वैल्यू होती है उसकी, समझ गए। 1 की घात 5 कर दो, 10 कर दो, 100 कर दो, कितनी भी कर दो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, इसलिए 1 की हम घात नहीं लग रहे। तो साइन की घात है 2, तो वही लिखी हुई है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये वही फार्मूला है जो निकाल रहे थे, ये वाला मिल गया वही कि नहीं मिल गया। इसको इस तरीके से लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं, कुछ और अच्छी चीज़ देखते हैं। ठीक, तो साथ में बने रहिए, आगे भी देखते हैं। अभी मानक कोणों के मानों की सारणी भी अभी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सारणी भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से सारणी निकाली जाती है, इनको याद भी रखनी पड़ती है, इसलिए सारणी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप अच्छे से उतार लीजिए, 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, नहीं फिर साफ कर देता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं।
अब निकालते हैं मानक कोणों के मानों की सारणी, यानी कि सारणी निकालते हैं जो आती है, जैसे साइन 30 साइन कोणों का मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वही हम सारणी निकालते हैं। चलो सारणी के बारे में सीख लेते हैं। मानक कोणों के कोणों की सारणी। ठीक, मानक कोणों के मानों की सारणी। ठीक, मानक कोणों के मानों की सारणी कैसे निकालेंगे। केवल हमको साइन की कोणों के मान अगर हमें पता चल जाए तो हम सारे के सारे मानों की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की मालूम चल जाए, कॉज, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब की हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अभी दिखाते हैं कैसे आती है, एक बार देख लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए, यहाँ लिखते हैं साइन ये रहेगा 0 अंश। ठीक, और ये रहेगा 30 अंश, और ये रहेगा 45 अंश, और ये रहेगा 60 अंश, और ये रहेगा 90 अंश। ठीक, यहाँ तक समझ में आई वैल्यू। अब हम इनके सामने 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेके 4 तक हम अंक लिख देते हैं। जीरो, 1, 2, 3 और ये 4 लिख दिए। अब हम इनमें सभी में 0, 1, 2, 3, 4 इन सभी में हम रूट डाल देंगे। क्या डालेंगे? रूट डालेंगे। तो रूट डाल देते हैं इनमें। रूट डाल दिया, स्क्वायर रूट है भैया ये। ठीक, स्क्वायर रूट डाल दिया हमने। इसके बाद में अब हम इन्हीं 0, 1, 2, 3, 4 ये जो रूट डाल दिए इनमें हम 2 से भाग कर देते हैं। इनमें हम 2 से भाग कर दे रहे हैं। 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया, 2 से किया और इसमें भी 2 से किया। ठीक, इसके बाद अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है? वो तो 0 रहेगा। 0 कोई वर्गमूल होते नहीं है, तो 0 का 0 रहेगा बटे में 2। ठीक, अब 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, नहीं आएगा? 1 का वर्गमूल 1 ही आता है, 1 बटे में 2। अब ये देखिए ये 2 है, यानी कि ऊपर में रूट 2 है और नीचे ये 2 है। तो ये कर्ली बनेगी कि नहीं बनेगी कर्ली? यानी कि ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, रूट 2 बटे में रूट 2 गुणा में रूट 2 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? अगर हम इन रूट 2 को और इस रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको यही 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये 2 मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो, अगर कर्ली समझ में आ रही तो कर्ली देख लीजिए। कर्ली इस प्रकार से बनती है, रूट 2 है और ये बटे में 2 है। तो हमको कर्ली में क्या होता है कि ऊपर वाले का रूट अलग हटाना होता है। ऊपर वाले का रूट अलग हटाना होता है। तो हम ऊपर वाले रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यही रूट 2 का हर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसे बोलते हैं कर्ली।
ऊपर से रूट अलग हट के नीचे रूट आ जाएगा। अब ये √2 और √2 मिलके क्या हो जाएंगे 2, और ये 2 इंटू √2 रहेंगे। अब ये देखिए ये अंश है और ये हर है, अंश और हर में 2 बराबर हैं कि नहीं है, तो ये 2 बराबर और ये 2 कट जाएंगे, तो बचेगा क्या 1/√2, यही बचेगा। तो इसमें भी वही चीज़ है, एक रूट से एक रूट काट देंगे तो बचेगा क्या 1/√2 बचा। तो इसको बोल रहे हैं कर्ली रूप से, इसको आपको सिंपल तरीके से बता दिया, लेकिन कर्ली रूप बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आपकी क्लास में कर्ली पढ़ी जाएगी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कर्ली कैसे निकाली जाती है। ठीक है, दोनों तरीके आपने सीख लिए। अब इसमें भैया देखिए √3 है, अब ये तो सेम रहेगा, इसका तो कोई वर्गमूल होता ही नहीं है, वो पॉइंटों में आएगा 7.1 वो 1.7321, तो वो कर्ली में रूट में ही रहने दिए, √3/2। अब इधर देख लीजिए 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है कि नहीं होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर, जैसे इसको हम निकालेंगे ये 2 का स्क्वायर है कि नहीं 4, तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगी कि नहीं कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या 2, तो यही 2/2 ये कट जाएंगे और बचेगा क्या 1। तो यहाँ हमको ये मालूम हुआ कि साइन 0 अंश की वैल्यू, साइन 0 अंश की वैल्यू हमको 0 में 2 का भाग करेंगे तो 0 आएगा, और 30 अंश की वैल्यू 1/2 आई, और 45 अंश की वैल्यू 1/√2 आई, और 60 अंश की वैल्यू √3/2 आई, और 90 अंश की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, ये साइन का निकला है। अब हम कॉज का निकालेंगे तो यहाँ से शुरू हो जाएंगे उल्टे से, बहुत आसान है, ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है। आप ये मानिए ये साड़ी निकालना बहुत आसान है, सिर्फ एक बार समझ लीजिए, आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम थीटा रख देते हैं, और ये थीटा की वैल्यू रहेगी, थीटा बराबर इतना है, और ये थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आई। ठीक, तो यहाँ तक हमने सीख लिया। अब हम और नीचे निकालते हैं, तो ये हम मेट देते हैं और ऊपर से अच्छे से निकाल के रखते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये थीटा है भैया, ये साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू अभी हम क्या निकाले थे, 0 की 0 निकली थी, 30 अंश की निकली थी 1/2, 45 अंश की निकली थी 1/√2, और 60 डिग्री की निकली थी √3/2, और 90 डिग्री की निकली थी 1 निकली थी। अब हमको निकालनी है कॉस थीटा की, ये तो हो गई साइन की, अब निकालनी है हमको कॉस थीटा की। अब कॉस थीटा की जब वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से 90 अंश से लेके और ये उधर को चला जाता है, बस यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, लिखते चले जाते हैं। 0 अंश के नीचे लिखते हैं 1, और 30 अंश के नीचे लिखते हैं √3/2, और 45 अंश के नीचे तो यही रहेगा 1/√2, और 60 अंश के नीचे लिखेंगे 1/2, और 90 अंश के नीचे लिखेंगे 0। ठीक, समझ गया है।
ये हमको भैया मिल गई कॉस थीटा की वैल्यू। अब हम निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू। ठीक, अब टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा की अगर वैल्यू ये है 0 अंश पे निकालेंगे तो 0 साइन की रख देंगे और कॉस की 1 रख देंगे, तो क्या निकलेगा 0 बटे में 1, तो 0 आएगी वैल्यू। यहाँ रखते जाते हैं 0 आएगी वैल्यू। ठीक, और 30 अंश की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1/2 बटे √3/2। इस तरीके से अब हम बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर का कर लेंगे, तो बाहर का ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 गुणा पे 1 बटे 2 गुणा पे √3। ठीक, ये 2 से 2 कट जाएंगे तो बचेगा क्या 1/√3 बचेगा, तो यहाँ पे रख देते हैं 1/√3। ठीक, अब इसी प्रकार से हम 45 अंश का निकालेंगे, इसके बटे में इसके बटे कर देंगे तो ये अंश हो गया, ये हर हो गए, ये बराबर हैं। अगर इसको हम पूरे को अंश मान लेते हैं, इस पूरे को हर मान लेते हैं, तो ये तो दोनों संख्या बराबर हैं, यानी ये भी पद बराबर और ये भी पद बराबर है। ये दोनों कट के क्या होंगे 1 मिलने वाला है भाई, मिल गया 1। अब इसी प्रकार से जैसे अभी हमने 45 अंश का निकाला, इसी प्रकार के हम tan 60 अंश का भी निकालेंगे। तो रख देते हैं √3 बटे में 2 बटे में 1/2, बाहर का और अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाहर का करेंगे हो जाएगा 2 × √3 बटे में 2 × 1, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3 रख दिया। अब ये देखिए 1/0। अब जब 1/0 है, यानी कि किसी भी संख्या में, जहाँ वो संख्या छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग करेंगे तो वो इन्फिनिटी अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी आएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं आएगी कि आप निकाल के रखेंगे 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यू आए वो वैल्यू नहीं आएगी, इन्फिनिटी जाएगी। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग करेंगे तो उसकी वैल्यू अनंत आएगी। ठीक, तो ये वैल्यू हमने अनंत रख दी। अब निकालेंगे हम कॉट थीटा। ठीक, क्या निकालेंगे कॉट थीटा। ठीक है, अब हम कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, होता है कि नहीं होता है 1/tan थीटा। चलो इधर साफ कर देते हैं और अच्छे से समझते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक, तो 0 अंश के सामने निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो 1 में हम 0 करेंगे तो अभी हमने बताया 1/0, यानी कि किसी भी संख्या में हम 0 का भाग करेंगे तो वो वैल्यू अनंत आती है, इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू क्या आने वाली है इन्फिनिटी। तो 0 अंश के सामने हम इन्फिनिटी रख देते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से अन्य वैल्यू को भी हम निकाल लेंगे, तो निकाल देते हैं 1/√3। अब देखिए 1/1/√3, ये तो
पूरा पूरा है पद, इसका बटे नहीं है, इसका हर एक मान लेते हैं। ठीक, मान लिया हर, या इसको इस तरीके से लिख देते हैं 1, इसका एक, इसका हर हम एक मान लेते हैं, एक में एक का भाग देंगे तो आएगी, तो वैल्यू एक ही आएगी। और इस पूरे के बटे में दिया है 1/√3, तो हम बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर अंदर का कर लेंगे। तो बाहर का करेंगे तो क्या आएगा, √3 गुणा पे 1 बटे में 1 गुणा पे 1, अंदर अंदर वाले का 1 गुणा पे 1 आ गया। तो √3 में 1 का गुणा करेंगे तो √3 आएगा, और 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 अगर इनका भाग करेंगे तो √3 ही आएगा। 1 का भाग करेंगे √3 में तो √3 ही आएगा। तो हमने यहाँ पे रख दिया √3। ठीक, अब देखिए 45 अंश के सामने, तो 1 बटे में tan थीटा की वैल्यू दी है 1, तो 1 में 1 का भाग करेंगे तो आएगी वैल्यू 1। ठीक, इसी प्रकार से हम 60 अंश का निकालेंगे, cot 60 अंश, यानी कि cot 60 अंश, तो cot की बराबर वैल्यू क्या है, 1 बटे में tan थीटा, तो tan की वैल्यू क्या है, tan थीटा की वैल्यू 60 अंश में √3 है, तो √3 1 बटे में √3 हो जाएगा, 1 बटे में √3। ठीक, अब 90 अंश दिया है, अब ये दिया है इन्फिनाइटी, तो 1 बटे में इन्फिनाइटी, तो 1 बटे में इन्फिनाइटी की वैल्यू क्या जाएगी, किसी भी संख्या में अगर हम इन्फिनाइटी का भाग करेंगे तो वैल्यू हमको 0 मिलेगी, याद रखिए। ठीक, तो यानी कि 1 बटे में ये हम इन्फिनाइटी करेंगे तो वैल्यू हमको 0 मिलने वाली है, तो क्या मिलेगी, 0। अब रह के गए हैं कौशिक और सेक। ठीक, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा हो देखते हैं, दिखाई दे रहा है, दिखाई देना चाहिए। चलो लिखते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, याद से फिर से समझते हैं। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, होता है कि नहीं होता है। अब जितनी भी कॉज की वैल्यू है वो 1 के बटे में रख के हम निकाल सकते हैं, सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं। 1/cos 0 अंश पे क्या है, 1 दिया है, दिया ना 1, 0 अंश पे 1 दिया है, तो 1 बटे में 1 बराबर 1 हो जाएगा। और 30 अंश पे निकालेंगे तो 1 बटे में √3 बटे में 2 दिया है, तो 1 का बटे 1 मान लेंगे, और भीतर भीतर बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, 2 1 2, और √3 में 1 का गुणा करेंगे और √3 ही रहेगा। ठीक, ये 2 वैल्यू हमने अभी निकाल ली। 0 अंश की 1 आएगी और 30 अंश की आएगी 2 बटे में √3। ठीक, अब इसी तरीके से हम ये 45 अंश की निकालेंगे, तो 1 बटे में √2, तो ये उल्टा होके ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या बचेगा जाके, √2 बटे में 1, यानी कि √2 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक, इसी प्रकार से 1/2 को जब हम 1/2 करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2। अब इसी प्रकार से ये 0 है, 0 है, तो 1 बटे में अगर हम 0 करेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, इन्फिनाइटी। क्या मिलने वाली है, इन्फिनाइटी, तो हम वो वैल्यू इन्फिनाइटी रख देते हैं, यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग करेंगे तो वैल्यू हमको अनंत मिलेगी। ठीक, ये निकल के आ गया। अब रह गया क्या, कौशिक। यहाँ दिखाई दे रहा है, देखते हैं।
नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, यहाँ तक निकल के आ गई। ठीक, अब बची क्या, कौशिक। इनको हम ऊपर लिख देते हैं, तब आएगी अच्छे से। चलो हम ऊपर लिख देते हैं इनको, खिसका खिसका के, या यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं, पूरी आनी चाहिए टेबल। cos थीटा की वैल्यू 1√3/2, 1/√2 और 1/2, और इधर आएगी वैल्यू 0। अब क्या रह गया, tan थीटा इसके बटे में 0, 1/√3 ये रहेगा, ये √3, और ये रहेगी वैल्यू इन्फिनिटी इधर से पलट के लेके जाएंगे, ये वैल्यू रहेगी इन्फिनिटी √3, 1/√3, और ये वैल्यू हो जाएगी 0। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 2/√3, √2, 2, और ये हमको वैल्यू मिलने वाली है 1/0, यानी कि इन्फिनिटी। बचा क्या, कौशिक थीटा। ठीक, कौशिक थीटा भी 1/sin थीटा, यानी कि ये इनके एक में इन सब का हम भाग करते करते यहाँ पे लिखते लिखते जाएंगे। तो 1 में 0 का भाग देंगे इन्फिनिटी, या सेक का यहाँ से लिखते चले जाओ, सेम वैल्यू मिल जाएगी आपको, इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और 1। देख लीजिए, या कौशिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो 1 में हम 0 का भाग करेंगे तो इन्फिनिटी आएगी, तो 1 में हम 1/2 का भाग करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, और 1 में √2 का भाग करेंगे तो ये भी बाहर का मल्टीप्लाई होके √2 ऊपर हो जाएगा, और √3/2 1 में अगर ये करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, और अंश में जो दिया है √3 ये हर में आ जाएगा, यानी कि 2 में √3, और 1 में 1, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक, इस तरीके से ये हम सारणी निकालते हैं। सारणी को निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से समझ लीजिए, और सारणी के एक एक मान आपको याद हो जाएंगे। बस आप निकालना सीख लीजिए, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, हम समझते हैं। और कल अगली जो क्लास रहेगी उसमें निकालेंगे अपन क्वाड्रेंट, पढ़ेंगे क्वाड्रेंट, 90 + थीटा, 90 - थीटा, ये सब क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक, तो भैया क्लास अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करिए। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।